लोग सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर रुखसार बिलाल खान एंड आज मैं फिर अपनी जो है परंपरा को बरकरार रखते हुए आपको लिए लेकर आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। यस, और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच इस बार ना थोड़ा बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज मैंने ना एक चीज़ सोची कि मैं एक चीज़ करती हूँ और मैं काफ़ी दिनों से ना वो अपने इंस्टाग्राम पे देख रही थी और वो क्या थी, बॉलीवुड 90s थीम कि जिसके अंदर करीना ने, करिश्मा ने, रानी मुखर्जी ने, ऐश्वर्या राय ने और भी बहुत सारी एक्ट्रेस जो मेरी काफ़ी फेवरेट हैं, उन्होंने जो है 90s में जो कपड़े पहने थे मैं उसको रिक्रिएट करूं, वो सीरीज़ लेकर आऊं। तो आज है उसका एपिसोड नंबर 1 और आज मैं जो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन लेकर आई हूँ वो कुछ इस तरीके की इंस्पिरेशन है। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जब बचपन से इनको देखती हुई आ रही हूँ और मेरा बड़ा दिल था कि कभी ना कभी मैं भी इनकी तरह दिखूँ। मतलब वो बहुत खूबसूरत है बट हम उनकी तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन हम उनकी तरह स्टाइलिंग तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ रिक्रिएट करें कि 90s की थीम को मैच करती हो। तो आज एपिसोड नंबर 1 में जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है बेल बॉटम विद शर्ट, और देखते हैं वो किस तरीके से मैं रिक्रिएट करती हूँ। अच्छा, वो लोग पहनती थी थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट और उसके ऊपर वो बेल बॉटम वगैरह लेती थी। मैं शॉर्ट शर्ट प्रेफर नहीं करती, जो मेरे साथ शुरू से है उनको पता है कि मुझे शॉर्ट शर्ट्स पसंद नहीं है। इसीलिए जो है मैं अपनी लेंथ के मुताबिक जितनी मुझे रखनी होगी मैं उतनी रखूँगी। आप भी अपनी लेंथ के मुताबिक रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्होंने छोटी पहनी थी तो आप भी छोटी ही पहनेंगे। तो आज मैं जब ये घूम रही थी ना तो मुझे दिमाग में आ रहा था यार मैं क्या ऐसे चीज़ रिक्रिएट करूँ जो मैं किसी इवेंट पर भी पहन के जा सकूँ। ये ना हो कि मेरा ये ड्रेस रिक्रिएट करने के बाद वेस्ट हो जाए। लेकिन आपकी बहन तो सोच लेना कि कुछ ऐसी चीज़ निकाल ही लेती है जिसमें बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाए। तो मैं एक मतलब मुझे पेज का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा बट मैंने ये वाली वीडियो देखी और मुझे इतनी पसंद आई, कलर एवरीथिंग मुझे जो है ना इसकी बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी तरीके का आउटफिट रिक्रिएट करते हैं जो कि 90s थीम पे भी चला जाएगा और मैं किसी इवेंट में भी पहन के जा सकती हूँ और मेरे पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये वाला आउटफिट और मेरा बजट है जस्ट 5000 रुपीज़। तो लेट्स सी कि इसके अंदर मैं जो है मेरा ये कि 5 to 7 में हो जाए। मैं 5000 बोलती हूँ, 7 तक पहुँच जाता है। तो 5 to 7000 रुपीज़ मेरा बजट है। इसमें देखते हैं कि मैं रिक्रिएट कर पाती हूँ या नहीं। तो आपने चलना है मेरे साथ मार्केट और देखना है मैंने चीज़ें कैसे कैसे लेनी है। ये है बाज़ार फैसल, जहाँ से मैं अक्सर अपने आउटफिट्स लेती हूँ। तो ये उनकी एक ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहली जो मैंने शॉप देखी थी वो ये थी जहाँ पे नेट का फैब्रिक मुझे मिला। मुझे लगा वो भी बहुत हसीन था बट सिंपल एक बात थी इसके अंदर के कलर्स इतने हसीन, सब चीज़ें इतनी हसीन थी इसकी, लेकिन ये ग्लिटर वाले थे। मैं थोड़ा सोच रही थी कि मुझे चाहिए सीक्वेंस में जो ज़्यादा शाइन करे। अच्छा, मुझे ना इसी में ना ब्लू बहुत हसीन लग रहा था और एक इसका बॉटल ग्रीन बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोच लिया था कि यार अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना तो आई विल गो फॉर इट। तो बट मैं बोलते ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका दिल आ जाता है उन चीज़ों पे। तो इस पे मेरा दिल आ रहा था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अगर मैं ये वाला आउटफिट बनाऊं और उसके अलावा कोई आउटफिट मुझे बनाना हो तो मैं उसके ऑप्शन पे इसको ले लूं, क्योंकि ये ब्लू जो है ना जस्टिस नहीं कह रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन ये वाकई बहुत हसीन फैब्रिक था और ये समर फ्रेंडली था और ब्रीथेबल था। सबसे अच्छी चीज़ कि ये नहीं है कि गर्मी के अंदर आप नहीं पहन सकते। बहुत सॉफ्ट नेक थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है अच्छी लगी इसकी ये चीज़ कि ये ईज़िली आप समर्स में पहन सकते हैं। और ये दे रहे थे 1200 रुपीज़ पर यार्ड। मतलब अगर आप लेंगे 1.5 गज़ तो ये आपको मेरे ख्याल से पड़ेगी, मेरे ख्याल से 1700 या 1800 रुपीज़ गज़ मिलेगी। या अगर आपको लॉन्ग, अगर 2.5 गज़ चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 1200 रुपीज़ गज़ बोल रहे थे। अगर आप कम करवाने पे हैं तो ये 1000 या 800 भी कर सकते हैं। एक ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। बट ये लोग ना बाज़ार फैसल के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये कि नंबर्स नहीं देते। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बाज़ार फैसल के मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे मुझे ये मेरी मर्ज़ी का फैब्रिक मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। आप ये देखें कितना हसीन जो है ये फैब्रिक है, नेट का, सॉफ्ट नेट पे
जो है ये बना हुआ है। और इसके अंदर जो कट वर्क वगैरह, कट वर्क तो नहीं कहेंगे, जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो भी बहुत प्यारी हुई हुई है। और सबसे मेन चीज़ ऐसा मैं चाहती थी ना, इसके अंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं। ये नहीं है कि ग्लिटर हो, क्योंकि ग्लिटर आप पहन लो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ग्लिटर हटने लगता है, तो ग्लिटर रिमूव हो जाता है। तो बस इन्होंने मुझे 1.5 गज़ की शर्ट दी 1000 रुपीज़ की, और मैंने यही इसी कलर के मैचिंग इनसे सिल्क ली 3.5 गज़, जो मुझे इन्होंने 1700 रुपीज़ का दिया। तो 37 रुपीज़ तो यही यहाँ पे हो गए। तो बस ये मैंने इनसे कहा डन करें, आप कट करें, क्योंकि इस तरीके की जो है ना चीज़ आपको कहीं मिलती नहीं है। अच्छा, ये नंबर तो दे नहीं रहते, मैं आपको उसकी शॉप का ये बोर्ड दिखा देती हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे लेना था दुपट्टे का फैब्रिक, जो मीडियम सिल्क मैंने लिया 1000 रुपीज़ का पड़ा। 200 रुपीज़ डाई। मैंने ज़ुएब से कहा कि सेम एज इट इज़ वही कलर मुझे चाहिए जो कि ट्राउज़र का है, क्योंकि ये ना हो कि दुपट्टा अलग लगे। तो उसने बिल्कुल वैसे ही सेम मुझे करके दिया जैसे मैं चाहती। मैं सिर्फ बाज़ार फैसल पे इसको ट्रस्ट करती हूँ। उसके बाद थी शोएब भाई की बारी। उनको दिखाया कि मुझे इस तरीके का बॉलीवुड थीम वाला जो है ड्रेस चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे, बट शर्ट मुझे ना थोड़ी ऊंची नहीं चाहिए, शर्ट लंबी चाहिए। एंड हियर यू गो। वेलकम बैक। आप लोग ने देख लिया कि मैंने किस तरीके से जो है वो चीज़ें ली हैं, और बहुत कोई घूमना नहीं पड़ा। आपको इजीली ये कपड़ा हर जगह मिल रहा है। मैंने लिया है बाज़ार फैसल से। मेरी गो टू मार्केट है कि मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता मैं वहीं चली जाती हूँ, मेरा टेलर वहाँ है, तो मेरे लिए बहुत सारी आसानी है इस चीज़ की। तो आप लोग भी जो है अपनी नियरेस्ट मार्केट जहाँ पे आपका टेलर है आप वहाँ जा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि अब मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ कि ये ड्रेस जो कि इतना हसीन लग रहा था, इतना, अगर इसको डिम लाइट में पहनो ना तो इतना शाइन कर रहा था कि पूरी इवेंट में मैं ये चीज़ें जो चमक रही थी। तो अभी मैं सबसे पहले इसके साथ आपके साथ इसकी शर्ट शेयर करती हूँ, उसके बाद इसका ट्राउजर, देन इसका दुपट्टा, जो कि वो भी मास्टरपीस है, जो मैंने प्यारा सा इसको पतला सा गले में नेकलेस की तरह करके उसके बाद दुपट्टा चुन डाल के बताया है। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ इसकी शर्ट शेयर करती हूँ। ये रही वो शर्ट जो कि हसीन शाइनिंग दे रही है, आप लोगों के सामने है। ये नहीं है कि मैं कोई डिम लाइट में बैठी हुई हूँ। तो ये देखिए, ये लाइट्स में भी कितना शाइन कर रही है। और प्लस इसका दुपट्टा चेक करें, ये है इसका दुपट्टा, जिस पे मैंने आजकल आपने देखा होगा कि कटवर्क करके भी लोग करवा रहे हैं। तो मैंने बस, मुझे कटवर्क का इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन करना था, तो फिर मैंने गले में इस तरीके से इसका दुपट्टा बनवाया है, जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। पहले मैं शर्ट दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, ये शर्ट है, शाइन आप लोगों के सामने है, कितनी खूबसूरत शाइन है। एंड मुझे ये कलर इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप इजीली किसी भी बर्थडे इवेंट में या रिसेप्शन में या शादी में कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं, टोटली योर चॉइस। और मैंने ये इवेंट में पहना है। सब ने मुझसे पूछा है कि ये कहाँ से फैब्रिक लिया, कहाँ से बनवाया, कहाँ से ऑर्डर किया। तो सबको मैंने बताया कि मैंने खुद ने बनवाया, मैं ही बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ, जबकि किसी को ये नहीं पता कि आपकी बहन ने कॉपी किया है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स देती हूँ। दुपट्टा करते हैं हम साइड पे, और अब मैं आप लोगों को इसकी शर्ट के डिटेल्स वगैरह शेयर करती हूँ। तो ये है वो शर्ट, मैं थोड़ी सी पीछे हो जाऊँ। अच्छा, ये है वो शर्ट जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। आप लोग सब मुझसे पूछ रहे हैं कि फैब्रिक कहाँ से लिया, फैब्रिक कहाँ से लिया। ये रही वो शर्ट। अच्छा देखिए, ये है नेट। मैं स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगाती हूँ, तो ये देखें स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगा हुआ। और इसकी शाइन चेक करें, ये सब सीक्वेंस है, कोई ग्लिटर नहीं है। आजकल मार्केट के अंदर ग्लिटर वाले फैब्रिक्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये सीक्वेंस, अगर आप लोग ये देखें तो ये सीक्वेंस है। तो ये फैब्रिक ना, मैं अगर आप लोग को बताऊं तो मुझे 1.5 गज़ पड़ा 1000 रुपीज़ का। और आप अगर मार्केट, किसी भी मार्केट जा रहे हैं ना, तो मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएगा, बोलेगा इन्होंने 1000 रुपीज़ का फैब्रिक लिया। अगर आप बाज़ार फैसल से लेंगे ना तो ये आपको 1000 रुपये का ही पड़ेगा। ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर की दुकान है, उसके पास है ये। तो उनका कोई नंबर नहीं है, कोई बूढ़े से अंकल बैठे हुए हैं और वो उनकी शॉप है, तो उनके पास कोई नंबर वगैरह। उनका बाजी हम ऑनलाइन नहीं करते और नंबर्स वगैरह शेयर नहीं करते। तो किसी ने भी आना है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे बाज़ार फैसल के चले जाएँ, तो हम 1000 रुपये का ही 1.5 गज़ फैब्रिक देंगे, ये वाला सीक्वेंस वाला। ये नहीं है कि कोई जो है वैसे वाला हो। मैं कुछ काम करूं और कोई मिसहैप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी स्टैंड रखा हुआ था और वो हिला दिया एक्साइटमेंट के चक्कर में। खैर,
तो ये मैंने नेकलाइन बनवाई थी इसकी। ये देखिए इस तरीके की नेकलाइन काफ़ी प्यारी लगती है शॉर्ट शर्ट्स के साथ। अब आपने शर्ट देख लिया, मैंने 1000 रुपीज़ गज़ की जो है वो शर्ट ली, जिसका 1.5 गज़ फैब्रिक था, बड़ा अर्ज था। अगर आप लॉन्ग भी बनाना चाहें तो मस्त लॉन्ग बन जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने अस्तर लगाया ना, जो मैंने ट्राउज़र का कपड़ा ही लिया था, क्योंकि मैचिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, मैचिंग ना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जो ट्राउज़र का कपड़ा था ना वही मैंने सिल्क अपनी इस में अस्तर में यूज़ किया है। तो टोटल 3.5 गज़ मैंने कपड़ा लिया था ट्राउज़र का, जो कि मुझे ये सिल्क है, इट्स अ कोरियन सिल्क, ये अच्छी वाली सिल्क है, जो मुझे 1700 रुपीज़ का मुझे टोटल पड़ा था। तो ये 3700 रुपीज़ का मुझे पूरा ड्रेस पड़ा है। मैं अब आपको इसका ट्राउज़र भी शेयर कर देती हूँ। मैंने कि जो मैंने बेल बॉटम बनवाया है, और इसका फैब्रिक भी आप लोग देख लें कि ये अच्छा वाला सिल्क वाला फैब्रिक है, थोड़ा ठहरा वाला, वो हल्का वो जो क्या कहते हैं उसको कोई शामो सिल्क वाला फैब्रिक नहीं है, इट्स अ कोरियन सिल्क, एंड ये अच्छा रहता है। ये मैंने जो है अस्तर में लगवाया है, और यही कपड़ा जो है मैंने ट्राउज़र में दिया, क्योंकि मैं जब अगर जाती ना तो मुझे गाड़ी पे जाना पड़ता। ये जो नेट वाले होते हैं ना, तो ये लोगों के पास सेम कलर का फैब्रिक इनके मैचिंग का मौजूद होता है, तो ईजी रहता है। तो मैंने ये 1700 रुपीज़ का 3.5 गज़ लिया था, जिसके अंदर मेरा 2.5 गज़ में ट्राउज़र भी पड़ा, नहीं हाँ मतलब लेंथ चाहिए होती है ना, तो मतलब मुझे टोटल मैंने जो लिया वो 3.5 गज़ लिया था। शोएब भाई ने मुझे बोला था, तो ये 3.5 गज़ मुझे 1700 रुपये का पड़ा। आप लोग गज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हो गया शर्ट, और अब है दुपट्टे की बारी। अच्छा, 3700 तो टोटल हो गए अभी तक, ठीक है। अब है दुपट्टा। अच्छा, ये दुपट्टा ऐसे गले में पहनने वाला है। ये देखिए इस तरीके से मैंने दुपट्टा बनवाया कि गले में यूं आके इस तरीके से आ जाए, एंड इस तरीके से मैं फ्लॉन्ट करूँ। दुपट्टा मैंने 2.5 गज़ लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए था। तो आप इजीली जो है आपको दुपट्टा जो है ना, ये वाला मीडियम सिल्क का है, ये मैंने डाई करवाया था। 1000 का दुपट्टा मुझे पड़ा, और 200 रुपीज़ मैंने जो है ना इसकी डाई के दी। 1200 रुपीज़ का दुपट्टा पड़ा मुझे। अगर मैं इसकी स्टिचिंग की बात करूँ इस ड्रेस की, तो शोएब भाई ने मुझसे स्टिचिंग जो ली है वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। खैर, अब मैं पूरा फुल लुक बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टोटल बताती हूँ। देखिए ये है शर्ट, और इस पे मैंने लिया है इस तरीके का दुपट्टा, जो कि इंतहा से ज़्यादा हसीन है। शोएब भाई ने इस तरीके की चुन्नटें इसके जो है उस पर दी हैं दुपट्टे पे, और ये देखें कितना हसीन लग रहा है। अगर आप ये किसी इवेंट में पहन के जाए ना, परी से कम आप लोग नहीं लगेंगे, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा ये शाइन कर रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये हम रख लेते हैं इस तरह। अब है इसका ट्राउज़र, इसका बेल बॉटम। ये देखें, ये पूरा ड्रेस मुझे अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये 6500 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। स्टिच करवाने के बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि स्टिच के बाद भी 6500 रुपीज़ में मैंने ये डिज़ाइनर ड्रेस जो तैयार कर लिया। अगर आप इसको बॉलीवुड 90s की थीम पे मेरा रखें, क्योंकि सीरीज़ ये मैंने यही स्टार्ट की थी, तो ये ड्रेस मैंने 6500 का लिया है। बेल बॉटम है, देखिए ये रही इसकी शर्ट, खूबसूरत शर्ट, और दुपट्टा देखें चुन्नटों वाला, कि मैंने नेक पीस बना के इस पे इस तरीके का चुन्नटों वाला दुपट्टा लिया है। तो ये देखें इंतहा से ज़्यादा है ना खूबसूरत। 6500 रुपीज़ का एक ड्रेस पड़ा है मुझे, और आप लोग भी चाहें तो आप किसी भी कलर में इस तरीके का ड्रेस बना सकते हैं विदाउट एनी मतलब कि ज़्यादा ढूंढना पड़े। हर जगह इस तरीके का जो है फैब्रिक मौजूद है। मैं फैब्रिक आप लोगों को दिखा दूँ करीब से, देखें इस तरीके का फैब्रिक हर जगह मौजूद है। तो ये मेरा सबसे मास्टरपीस वाला ड्रेस है कि अब तक जो मैंने इसको बनाया है ये उन ड्रेसेस में से है। दुपट्टा आप देख लें तो ये शर्ट आपको मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ कि ये देखें, ये शर्ट का फैब्रिक वगैरह चेक करें, और इसकी शाइन चेक करें, बहुत हसीन शाइन है। दुपट्टे में मैंने ना इस तरीके से, आप ये देखें इस तरीके से पट्टी, आप लोग चाहें तो कोई लेस भी ले सकते हैं कि मैचिंग का मुझे मसला होता और मुझे जल्दी चाहिए था, तो मैंने इस तरीके की शोएब भाई से पट्टी बनवा के चुन्नों वाला दुपट्टा बनवाया ताकि ये गले के अंदर इस तरीके से सेट हो जाए और फिर ये शर्ट के साथ प्यारी भी लगे। ये देखें है ना खूबसूरत, और फैब्रिक इतना हसीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इस तरीके के कपड़े अगर आप 6500 रुपीज़ में सोचें स्टिचिंग के साथ बनवा लें तो आप कितने हसीन लगेंगे किसी इवेंट में पहन के जाएं तो आप लोगों ने आज की वीडियो पे ज़रूर बताना है कि ये जो है ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा। मैंने मेहनत इतनी नहीं की इस ड्रेस पे क्योंकि ये अपने आप में इतना अच्छा खूबसूरत ड्रेस है कि 6500 रुपीज़ मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इसके आगे। अगर आप अभी जाके
किसी और वेबसाइट्स पे इसके प्राइस पूछे ना, तो अगर वो आप लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही बोलेंगे, अगर उससे कम बोल देना तो मेरा नाम आज रुखसार छोड़ के आपको कुछ भी रखना है आप रख सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये कैसा रहा ड्रेस, क्योंकि बॉलीवुड 90s थीम मेरी तो हो गई 10 on 10 मेरे लिए। आप लोगों के लिए कैसी रही है तो आप लोगों ने वो शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस कि रुखसार ये इस चीज़ के अंदर कमी है, तो ये ज़रूर बताना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ आप लोगों की। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।